सब्सक्राइब करें देश का नंबर 1 न्यूज चैनल को। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दूं कि क्या ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मार गिराया। ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजरायल के रिश्ते इन दिनों खराब यानी कि सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल पर हुए हमास के हमले को लेकर दोनों देश पहले से ही आमने सामने हैं और अब जिन हालात में रईसी यानी कि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो सवाल के घेरे में आ गया है। तो आइए समझते हैं कि हम क्रैश को लेकर मोसाद पर शक करने की वो वजह क्या है और अगर ये सच है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं। आपको बता दें कि ईरान के प्रेसिडेंट रईसी समेत कई वीवीआईपी को लेकर उड़ान भर रहा और ईरान का हेलीकॉप्टर ईरानी शहर तरबज के करीब 50 किलोमीटर दूर बर्कान शहर के नज़दीक पहाड़ी इलाकों में गुम हो जाता है, जहां पर शुरुआती खबर यानी कि उनके हेलीकॉप्टर की हॉट लैंडिंग की शुरुआत में आती है और बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से रईसी के हेलीकॉप्टर की पहाड़ी इलाके में हॉट लैंडिंग हुई है। लेकिन प्रेसिडेंट और उनके हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश जारी है, लेकिन धीरे धीरे उनके सलामती की उम्मीद कमज़ोर पड़ने लगती है। आपको बता दें कि 16 घंटों की मशक्क़त और खौफनाक तस्वीरें कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ईरानी और टर्किश सर्विलांस टीमों को एक तस्वीर नजर आती है जो कि बेहद ही भव्य है और ईरान और तुर्की की न्यूज़ एजेंसी खबर को देती है कि ड्रोन फुटेज में यानी कह सकते हैं कि ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दे रहा है, जहां पर कह सकते हैं कि मलबे और उससे उठते धुओं को देखकर उसमें कई यानी कि किसी साइन ऑफ फायर के यानी कि किसी की जिंदा बचाने की उम्मीद नहीं के बराबर है। और वहीं पर कह सकते हैं कि पहली बार तुर्की के जो सर्विलांस ड्रोन में ही हीट सेंसर के इस मलबे का पता लगाया गया। आपको बता दें कि साथियों कह सकते हैं ये हादसा अजरबैजान ईरान सीमा पर मौजूद कह सकते हैं कि असराबरांग जंगलों में हुआ है और जिस नुकीली पहाड़ी कह सकते हैं चोटियों के लिए जाता है और कह सकते हैं कि इन दिनों इलाके के मौसम बेहद ठंड धुआं भरा है। वहाँ पर साथियों मौसम बेहद धुंध और कह सकते हैं धुआं भरा है और यानी पर कह सकते हैं कि विजिबिलिटी की घनघोर गर्मी के खतरनाक पहाड़ी इलाकों और मौके की नज़ाकत को देखते हुए हॉट लैंडिंग की खबर आने के साथ ही ईरान के अपने 73 टीमों को अलग अलग मौके पर वारदात के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना कर दिया गया। जहां पर कह सकते हैं कि साथियों जो ये खबर इस समय की सबसे बड़ी है और वहीं पर आपको बता दें कि ये हादसा है, ये साजिश है, ये सबसे बड़ी खबर है कि लेकिन ये तो रही ईरानी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर क्रैश होने उसके रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। आगे की कहानी यह है कि इस हादसे को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि शक की निगाह में भी देखा जाने लगा है, क्योंकि ईरान के इजराइल के साथ इन दिनों रिश्ते बेहद ख़राब हैं और ऐसे में इस वारदात के पीछे कोई साजिश हो या ना हो सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जो कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर लोग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इजराइल खुफिया एजेंसी को शक भरी निगाहों से देखने लगे हैं। जहां पर सवाल यह है कि मोसाद ने कह सकते हैं कि ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया है। साथियों इस समय की सबसे बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।